एक हो जाता है। तो यहाँ साहब कबीर कह रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कि भाई ये शरीर ये कुंभ है, इसके बाहर ये परमात्मा है, इसके अंदर भी है। इसी को मीराबाई ने सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि सतगुरु भेद बताया, खोली भरम केवाड़ी, घट घट देखो आत्मा जो सबही से न्यारी। कि जो सबसे न्यारा है, जो सबके अंदर रहने वाला है। साहब कबीर भी कहते हैं दुनिया के लोगों से, कहते हैं कि सारे संसार को पैगाम देते हैं। कहते हैं कबीर सोया क्या करे कि उठे और तू जाग, अताही केसन बिछड़ा की साही केसन लाग। कि भाई ये जन्म जन्मांतर से ये आत्मा इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसके साथ लगने की बात महात्माओं ने कहा। साहब कबीर ने जब दुनिया के लोगों को पैगाम दिया और समझाया, आज दुनिया मक्का मदीना काशी कहाँ कहाँ घूम रही है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो पूजू मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कि आज संसार में बड़ा यात्रा चल रहा है, बड़े बड़े दूर दूर लोग जा रहे हैं, मगर उनसे पूछा जाए कि साहब कबीर कह रहे हैं कि रौरा अपना के पहचानी, कि रौरा में घर सतगुरु के कहे न संत सुजानी, आय अपना अंदर झांकत नहीं कि मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि कबीर साहब कह रहे कि भाई अपने आप की पहचान कर लो। और आज वही समझ मिशन दे रहा है, आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन, आज माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है कि अहम ब्रह्मार्षि तत्व मसीह, कि भाई तू ही ब्रह्म है। देखे 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, अंतर्गत्वा पांचों 5 में मिल जाएगा, मगर ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आधी लाइन और रामायण का भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव है विनाशी, जब ईश्वर का अंश जीव है और अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो आज इसी के जानकारी मिशन करा है कि भाई तू ये देखे हाड़ मांस चाम नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है, तू आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जब ये नजर आ जाती है, जब गुरु ये अपना थ्योरी देकर समझा देता है, तब ये नजर आता है कि यार राम में सज्जन जानी कि सबके अंदर तो नहीं। और जब ये नजर आ जाती है तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने, कि जब बेगाना ही नहीं कोई रहता। और आज बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े धार्मिक लोग घूम रहे हैं, मगर सारे लोगों का शब्द में एक ही बात आया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित यानी दूसरे के हित करने से बड़ा इस धरती पर कोई धर्म नहीं है। मगर हम कहाँ धर्म हित कर रहे हैं, हम दूसरे का हित तो सोचे जा रहे हैं। इससे समझ जब ऐसे हालात इस दुनिया में हो जाते हैं, जब परमात्मा की बताए हुए रास्ते से इंसान भटक जाता है, तब तब राम मनुज तन धरही भगत हेतु लीला बहु करेगी, कि ये किसी न किसी रूप में ये प्रकट हो जाता है। और रामायण की लाइन भी हम पढ़ रहे हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। ये नहीं लिखा कि एक ही रूप में आएगा, एक ही शरीर धारण करेगा। ये नहीं लिखा कि भाई फलाना के रूप में आएगा, विविध शरीर लिखा कि किसी भी शरीर में खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर देगा। और आज ऐसे वक्त में इन महात्माओं के अंदर एक खड़ा है, तभी ये महात्मा यहाँ माइक लगाकर बोल रहे हैं कि भाई जिस बात को दुनिया के लोगों के लिए दास एक छोटी सी बात रख दे कि अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। जो भी उसके राज्य में जब प्रवेश करता था तो इंसान को मारकर उसकी अंगुली को काट के अपने गले में डाल लेता था, माला बना लेता था। और एक समय भगवान बुद्ध को उसी रास्ते से जाना पड़ा और अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध से कहता है कि ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैं तो ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा? तो कहने का भाव कि ये महात्मा तो इस मालिक को जान के ठहर गए। मेरे भाई जहां तक माई की आवाज जा रही है,
आप कब ठहरोगे? भगवान बुद्ध ने कहा कि दया, क्षमा, उपकार, करुणा ये संतों के आभूषण है। अगर तेरे अंदर ये नहीं है तो हम लाखों दावा कर ले, लाख फोटो लगा के हम पूजा कर ले। भगवान राम की हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम की तो हम पूजा कर रहे हैं, मगर भगवान राम ने जिस बात को कहा वो रामायण हम रात दिन पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा उत्तरकांड में भगवान राम सारे दुनिया के लिए कह रहे हैं कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, अजोग न जप तप मत उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है, और वही कर रहे हो, वही कह रहे हो कि भगवान राम को मानता हूँ। कहाँ भगवान राम को मान रहे हो? भगवान राम 42 से लेकर 57 नंबर उत्तरकांड में सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा, दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया, उनकी वाणी है। कह रहे हैं कि आकर 4,84,000 जोली भ्रमत जीव विनाशी, कबहुत कर करुणा नर देही, देत हेतु बिनु हेतु सनहि, नरतन भव बारिक के देरो, सन्मुख मनु अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु ढेर नामा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। ये भगवान राम ही तो कह रहे हैं, तो हम उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, केवल उनका फोटो, मूर्ति या कीर्ति लगाकर हम जान रहे हैं कि हम उनकी भक्ति कर लेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि प्रथम भक्ति संत